हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन पे, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक छोटा सा टॉपिक आप यहाँ पर याद रखेंगे, नोट डाउन करके चलें। जैसे कि हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला हो गया हमारा एक रिलेशन है किसके बीच, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ मिरर के बीच। यानी कि दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र हमारा किसी वस्तु की फोकस दूरी, किसी वस्तु की किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी वस्तु की दूरी और किसी प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध है। संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड चीज, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे पास दो तरीके के क्या होते हैं, मिरर होते हैं। तो साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक है कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों के पास, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारे पास है। और एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। ये दो चीज हमारे पास है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमारे पास फोकल लेंथ हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। वहीं पर हम अवतल दर्पण की बात करें कॉनकेव की, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, माइनस में होती है। क्यों? वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो ये हमेशा ऋणात्मक होती है, इसे हम हमेशा निगेटिव कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा, जब तक वैल्यू नहीं दी तब तक आप माइनस प्लस साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वैल्यू दी है तो आप माइनस लगा सकते हैं। वैसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, वस्तु की दूरी, तो कॉनकेव में भी ये निगेटिव ही होती है। V की बात करेंगे तो अगर V पॉजिटिव आता है, हालांकि क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो इसमें V हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यानी कि यहाँ पर बनेगी आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर V का मान जो है नेगेटिव भी हो सकता है और यहाँ पर V का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। अगर V आपका नेगेटिव आ गया, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपकी नेगेटिव आ गई, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपका V पॉजिटिव आ गया तो ये बनता है आभासी व सीधा। आभासी व सीधा यानी कि हम इसे कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज हम यहां पर बात करें मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन की बात करता हूं। तो देखिए, जो मैग्निफिकेशन होता है ये हमें क्या बताता है, ये रेशियो होता है। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि यह वस्तु, या मैं बोलूं प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब के आकार व वस्तु के आकार का अनुपात है। यानी कि m बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज होल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई।
इन पे ही हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। तो m बराबर बन जाएगा HI अपॉन में HO, ठीक है। दूसरा वहीं पर बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि यह प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी का अनुपात है। m बराबर क्या बन जाएगा, माइनस, फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि m बराबर होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी का अनुपात। तो m बराबर आ जाता है माइनस का v अपॉन में u। ये एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करें कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। हमारे पास दो तरीके के दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसे प्लस और माइनस लेनी, तो याद रखना उत्तल का पॉजिटिव हो जाता है फोकल लेंथ, एंड अवतल यानी कि कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा दोनों में। अगर v पॉजिटिव आई, वैसे तो हालांकि v हमेशा ही पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में v हमेशा पॉजिटिव, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी, आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही होगा। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कब होता है, जब v का मान नेगेटिव होता है, यानी कि v जब नेगेटिव आ जाए, ठीक है, और v पॉजिटिव आएगी यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। फिर बात करते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन की। तो m, तो अब ये m क्या बताएगा, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या प्रतिबिंब के आकार व वस्तु के आकार का अनुपात है। अब आकार का मतलब ऊंचाई होती है, तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर बन जाएगा HI अपॉन HO। हमारे पास ये समीकरण यहाँ से बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी का अनुपात भी है। इस तरह रेशियो हमें मिल गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v अपॉन u, यानी कि इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले में माइनस होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो m का मान ही आ गया। तो अगर हम m को यहाँ पर डिकोड करें तो m की वैल्यू क्या निकल सकती है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम इसको बोल सकते हैं माइनस का v अपॉन में, ये हमारा m बन जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैग्निफिकेशन when an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि दर्पण का आवर्धन, या मैं बोलूं दर्पण की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है तो आवर्धन ज्ञात करें। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया है कॉनकेव मिरर, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, यानी कि हमें दिया है अवतल दर्पण जिसकी हमें फोकस दूरी फोकस दूरी f बराबर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, और वो भी कैसी होती है, माइनस में, है ना। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कि वस्तु को कितनी दूर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी हमें दी हुई है। दस सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दी हुई है, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, आवर्धन हमसे पूछा है, m इक्वल टू, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्म, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/- का 15 बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/10, तो माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10, तो 1/v बराबर माइनस का 1/15 प्लस का 1/10, 1/v इज इक्वल्स टू, हम अगर इनको सॉल्व करें 15 और 10 को, तो ऐसा नंबर एलसीएम लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो, माइनस का 2 प्लस का 3, 1/v इज इक्वल टू 1/30, और v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 30 सेंटीमीटर, v आ गई प्लस 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, हमें तो मैग्निफिकेशन निकालना था, m का फॉर्मूला क्या था, माइनस v/u, तो माइनस फॉर्मूले का v है हमारे पास प्लस का 30 और u है फॉर्मूले का तो -10, तो 0 से 0 कट जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3, मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कितना आ गया 3, हमारा आवर्धन आ जाएगा, और ये हमारे इसका आंसर भी हो। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, मैग्निफिकेशन आवर्धन हमें निकालना है, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो f की जगह हमने माइनस का 1/15 रख दिया, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस का 1/10, तो माइनस 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10 हो जाएगा, ये माइनस का 1/10 इधर जाएगा तो माइनस का 1/15 प्लस 1/10 बन जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/15 प्लस 1/10, जिसमें से एलसीएम ले लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, तो माइनस का 2 प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 30 3 टाइम आता है, तो बन जाएगा -2 प्लस 3 यानी कि 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचता है, तो 1/30 बचा, 1/v इक्वल्स टू 1/30, और v की वैल्यू कितनी बन जाएगी 30 सेंटीमीटर बन जाएगी, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें m इक्वल टू, तो -v/u, ये बेसिकली हमारे लिए क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला है, सूत्र है हमारा मैग्निफिकेशन -v/u, तो m की जगह m, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, v की जगह 30 प्लस का 30 था, सॉल्व करके निकाला, और u हमारा -10 था, तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 गया, तो m की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास। नाउ एक बात छोटी सी और याद रखेंगे कि जब भी आपको मैग्निफिकेशन आए, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, देखो, तो मैग्निफिकेशन
हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, मैग्निफिकेशन नेचर के बारे में बताएगा। आवर्धन क्या बताएगा? आवर्धन हमें पूरा ज्ञान दे देगा इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करता है मैग्निफिकेशन। यानी कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इससे हमें पता लगता है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि अगर m का मान 1 से छोटा है तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा, m का मान 1 से छोटा है तो हमें सिंपल पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है वस्तु की ऊंचाई से। ऊंचाई कह लीजिए, आकार कह लीजिए। यदि m का मान 1 बराबर हो या 1 के बराबर हो तो हम यहाँ पर कहेंगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर है। ठीक है। और m का मान यदि 1 से छोटा हो तो हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी है वस्तु की ऊंचाई से। यह हमें m सारी की सारी चीजें डिस्कस करता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो एक बेसिक से आइडिया है कि m हमें क्या क्या बताया। तो m की वैल्यू 1 से बड़ी तो इमेज बड़ी, ऑब्जेक्ट छोटा। m की वैल्यू 1 के बराबर तो इमेज बराबर, ऑब्जेक्ट बराबर। और m की वैल्यू 1 से छोटी तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज जो है वो छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास पे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।